कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक जिशान रहता था। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था, लेकिन उसे अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं मिल रहा था। उसका मन बहुत चिंतित था और वह अकेलापन महसूस कर रहा था। एक दिन जिशान ने गांव के शानदार वन में एक बूढ़े भिक्षु को देखा। वह भिक्षु बहुत ही शांत और प्रशांत था। जिशान ने उससे मिलने का फैसला किया और भिक्षु से बात करने के लिए बूढ़े के पास गया। भिक्षु ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? जिशान ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मैं खुश नहीं हूं और अकेलापन महसूस कर रहा हूं। भिक्षु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारे उद्देश्य की अनुपस्थिति है। जब तुम अपना उद्देश्य ढूंढोगे तो खुशियां और संतोष खुद तुम्हारे पास आएंगे। भिक्षु ने जिशान को अपनी कहानी सुनाई। वह भी एक समय अपने जीवन में ऐसे ही उलझे हुए थे। उन्होंने अपना उद्देश्य खोजने के लिए बहुत सारी यात्राएं की। वह ने संसार भर में भटकते हुए अनगिनत संदेश सुने और ध्यान किया। अंत में एक दिन उन्हें अपना उद्देश्य मिल गया, मानवता की सेवा करना। उन्होंने भगवान बुद्ध की सीखों को अपनाया और लोगों की मदद करने में अपना जीवन समर्पित किया। भिक्षु ने जिशान से कहा, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों के भले के लिए भी हो सकता है। जिशान ने भिक्षु की बातों को गहराई से समझा और उसके बाद उसने अपने जीवन में एक नया मकसद खोज लिया। वह लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। वह गांव में जाकर लोगों की मदद करने लगा। वह गरीबों के लिए खाना बांटता, बच्चों को शिक्षा प्रदान करता और बीमारों की देखभाल करता। उसका उद्देश्य देश और समाज के सुधार में योगदान करना था। धीरे धीरे जिशान की यह क्रियाएं उसे संतुष्टि और सुख देने लगीं। उसने अपने अकेलापन को दूर करके अपने आत्मविकास में सफलता प्राप्त की। एक दिन एक युवक ने जिशान से पूछा, तुम्हारी खुशियां और संतोष का राज्य क्या है? जिशान हंसते हुए जवाब दिया, मेरा राज्य है मानव सेवा में समर्पण। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा खुद का सुख बढ़ता है। जिशान ने बताया कि उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करना और उन्हें सहारा प्रदान करना। उसकी कड़ी मेहनत, समर्पण और सेवा ने उसे सफलता तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का असली अर्थ, समृद्धि और सुख हमें अपने आत्मविकास में और दूसरों की सेवा में ही मिलता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने से ही प्रदान कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना करें।